श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। सदानन्दीचाउद्योस्तु बोल भवानी की जय। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूर्यवंश से उत्पन्न राजाओं की कथाओं का उन सूर्यवंश में एक से एक धुरंधर धर्मपरायण ऐसे राजाओं का चरित्र एक शुकदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित सोच रहा है कि इतने दिव्य कर्तृत्ववान धैर्यशील राजाओं का निर्माण जिस कुल में हुआ वह सूर्यवंश बड़ा ही धन्य है, बड़ा ही पावन है। मन ही मन में वे उन धुरंधर राजाओं को स्मरण करते हुए नमन करते लगा। यह राजा की कथा धर्मपरायणता जिन राजाओं में है, ऐसे सूर्यवंश के एक एक राजाओं की कथा सुनने से परीक्षित को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने की आशा पल्लवित हुई कि उनके पूर्वज इतने पराक्रम धर्मशील थे। उसी कुल में भगवान विष्णु का अवतार राम की कथा सुनने में वे अधीर हो गए। शुकदेव जी मुनि परीक्षित से कहते हैं, राजन, यह राम नाम की महिमा, ये चरित्र, सूर्यवंश का चरित्र बड़ा ही पावन है, बड़ा ही सद्भक्तों को प्रेरणादायक है। राजा दिलीप की कथा से गो रक्षा की, गो सेवा की, गोधन को बढ़ाने की, गोधन के और ध्यान देने की प्रशासकीय व्यवस्था जिस राजा में थी, वह दिलीप का चरित्र आपने सुना। उसके उपरांत आने वाला रघु का जो चरित्र है, राजा रघु, वे भी दानत्व की पराकाष्ठा जिस राजा में दिखाई दी, वह वर्तंत ऋषि के शिष्य की भी कथा उस अनुषंग से राजन मैंने आपको सुनाई। और प्रभु श्री रामचंद्र के पिता यानी राजा दशरथ उनकी भी कथा आपने सुनी। कानन में गए हुए, वन में गए हुए राजा से अनजाने से वैश्य पुत्र की हत्या हुई। उस पुत्र के अंध माँ बाप ने शाप दिया। वे घटना अपने कुलपति कुलगुरु वशिष्ठ जी को दशरथ जी बताते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि अभी इंद्र का समाचार आया हुआ है, दानव और देवों में, सूर असुरों में युद्ध छेड़ा है,
अभी इंद्र को आपकी जरूरत है, तो आप इंद्र के सेवार्थ स्वर्ग में देवलोगों की सेना में दैत्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाओ। गुरु की आज्ञा मिल गई। इंद्र के साथ दानवों का और देवताओं का युद्ध में इंद्र की जय प्राप्त हुई, और उस जय प्राप्त करने में राजा दशरथ का बड़ा हाथ था। सब देवों ने राजा दशरथ का जय जयकार किया कि बड़ा ही धुरंधर रघुवंश से आया ये राजा बड़ा ही धैर्यशील और धुरंधर है, युद्ध कला में निपुण है। लेकिन दशरथ यह श्रेय अपने अर्धांगिनी तीसरे नंबर की जो बीबी थी, उसका नाम कैकेयी था। यह कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी बीबी। यह दिखने में जितनी सुस्वरूप और सुंदर थी, उतनी ही युद्ध कला में निपुण थी। देवदानों के इस युद्ध में दशरथ के साथ वे भी चली गई थी, और युद्ध के दौरान जब रणभूमि में दशरथ के रथ का पहिया गिर पड़ा, तो उस पहिया गिर जाने पर भी यह कैकेयी ने एक हाथ से उस रथ को पकड़ लिया और दूसरे पहिए का काम अपने हाथ से करने लगी। पूरा युद्ध खत्म हो गया, कौशल्या पूरी लहूलुहान हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद देवताओं का विजय हुआ। दशरथ ने अपने पत्नी को दवा वगैरह देकर बड़े प्रसन्न चित्त से कहा, हे भगवान, ये देवलोग तो कहते हैं कि दशरथ ने युद्ध जीता कर दिया, लेकिन मैं अंतर्मन से मैं यह श्रेय तुम्हें देना चाहता हूं। होल क्रेडिट गोज टू यू। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बड़ा प्रसन्न हुआ हूं मैं आपका। कई कहने लगे, हे नाथ, प्राणनाथ, आप देना चाहते हो तो जरूर दीजिए, लेकिन ये मेरे जो आप देने वाले वर है, ये मैं आपके तरफ रिजर्व रखती हूं, आरक्षित रखती हूं। जिस दिन चाहूं उस दिन मांग लूंगी। देवता ने बड़े प्रसन्नता मुख से दशरथ का यथोचित सत्कार कर उन्हें रवानगी कर दी। दशरथ आने के बाद वशिष्ठ ने बताया, देवताओं से मेरी चर्चा हुई है, आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ का भव्य स्वरूप में आयोजन कीजिए, उस कारण आपको पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा आपकी पूर्ण हो जाएगी। यज्ञ करने का संकल्प करना तो बड़ा सरल है, लेकिन उस यज्ञ कार्य के लिए उतना ही श्रेष्ठ अर्धयु मिलना जरूरी है। वशिष्ठ ने कहा, चिंता न करे दशरथ राजा, मैं इंद्र की मदद से विभांडक नाम का जो ऋषि है, विभांडक नाम के जो ऋषि है, उनका एक
श्रृंगी नाम का एक ऋष्य श्रृंग नाम का एक बेटा है। यह ऋष्य श्रृंग वन में ही रहा करता था। विभांडक जी ने उसे 30-32 साल वन में ही रखा, कोई माया का स्पर्श होने ही नहीं दिया। कामादि विकारों से दूर रहने के लिए वन में ही उसका निवास कर दिया। अभी 31 साल हो गए, अपना बेटा अभी परिपूर्ण विद्या से प्रकांड हो गया है। इसकी जब उन्हें तसल्ली हुई तो वे एक दिन अपने पुत्र को अकेला छोड़ वन में अन्य कार्य के लिए चले गए। बस वही क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ इंद्र ने अपनी सौंदर्यवती तिलोत्तमा अप्सरा इत्यादि अप्सराओं को उस वन में भेज दिया कि वे किसी तरह उस ऋष्य श्रृंग को बहला फुसला कर अयोध्या की ओर ले आए। अभी इस विभांडक का, ऋषियों का ये पुत्र उस वन में अपने कुटिया के बाहर बैठे ही हुआ था कि ये अप्सरा वहां जाकर नृत्य गान करने लगे। ऐसा मनमोहक नृत्य, ऐसा मनमोहक करना, मधुर गीतों का गाते हुए नृत्य करने का आविष्कार उस ऋषि कुमार के सामने करने लगे। बहुत देर तक नाचे। वे मन में सोचने लगे, इतना अगर मैं इसे कम भी अगर हमने कला का प्रदर्शन किया तो अन्य सभी जन हमारी कला का दाद देते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये विभांडक जी का पुत्र हमारी कला पर अनुरक्त आसक्त नहीं हुआ। आखिरकार थका भागकर ये बैठ गए। अतिथि देवो भव यह संकल्पना वो ऋषि कुमार पे थे। वो अंदर जाके वो उन अप्सराओं को जलपान कराकर पूछने लगा, आप कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप किस गोत्र से उत्पन्न होते हो, आपने किस वेद का अध्ययन किया है, कौन से उपनिषद को आपने पढ़ा है, धर्मशास्त्र का क्या क्या आपका अभ्यास हुआ है। ऐसे अनेकों प्रश्न उन्होंने उस अप्सरा को किए। अप्सरा बड़ी चतुर थी, सुंदर तो थी, चतुर भी थी। वह कहने लगे कि हमारी गलांड ये ऋषि हमारी परंपरा है। वे बोले, अभी तक ये नाम कभी सुना नहीं है, कैसे क्या ये नाम है। उन्होंने कहा, जैसे सर पर तेरे 2 सिंह होने कारण तुझे ऋष्य श्रृंग कहा जाता है, वैसे ही हमारे वक्षस्थल के कारण हमें गलांड ऋषि ये नामाभिधान मिला है। हमारा ये मदन रति हमारा वेद उपनिषद है। आपको आप मृगाजिन पे बैठकर साधना करते हो, हम मंचक बिस्तर पर हीरे जवाहरात से जड़े हुए बिस्तर पर बैठ हमारा आसन है। ये कभी न सुनी हुई बात को देखकर ऋषिपुत्र बड़ा अचंभित हुआ और जिज्ञासा भी प्रकट करते हुए पूछा कि आपका परिसर है कैसा। ये अप्सरा बड़ी चतुर थी, इन्होंने अपने पास के पकवान एक एक उन्हें खाने के लिए दिए।
घीवर खाने के लिए दिया, रसगुल्ला, जिलेबी, करंजी, लड्डू, गुजिया, इस अनेकों जो प्रकार है वह खाकर वह खाने लगा। बड़े स्वादिष्ट पकवान हैं, लेकिन उसे ये पकवान कहते ये भी पता नहीं। वह कहने लगा ये किस वृक्ष के फल है, क्योंकि इसकी अभी तक की उम्र कंदमूल एवं वन्य फलों खाकर ही आज तक की जिंदगी बसर हुई थी। अलग किस्म के ये फल देखकर, पदार्थ देखकर उसे रहा न गया और वो पूछने लगा, हे देवी, ये किस प्रकार के फल है? ये चतुर अप्सराओं ने कहा कि ये हमारे परिसर में, हमारे वृक्ष पर ये आने वाले फल हैं। हाँ, ऐसे फल आते हैं आपके तरफ, बड़े मधुर फल है। अगर फल ऐसे हो और इस तरह के वृक्ष हो और यह वृक्ष ऐसे फल अगर देते हैं तो किस मिट्टी से तैयार होते होंगे, किस मिट्टी से बने होंगे? यह अप्सरा बड़े चतुर थी, झट बोलकर अपनी नजदीक की कस्तूरी निकाली और उसके हाथ पर रखते हुए कहा, देखो हमारी इधर की ये माटी इस तरह की है। बड़ा सुगंधी उस कस्तूरी को देखकर वो ललचा गया, कहने लगा, जरूर आपकी प्रदेश को एक बार भेंट देना चाहता हूं। वे कहने, एक बार काय को, अभी चलो। वे कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे पिताजी आने के लिए बाहर गए हैं, वन में गए हैं, कुछ क्षणों में आते ही होंगे। आने उपरांत उनकी सम्मति लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। वे अप्सरा सोचने लगे, अगर विभांडक जी आ गए तो इसे छोड़ेंगे नहीं, अपने को क्या करना है सो इसके पहले ही आ करना है। उन्होंने कहा, आप चिंता, व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो ऋष्यशृंग जी, आपके पिताजी आने से पहले हम आपको हमारे प्रदेश में ले जाकर कुछ दिखाकर वापिस यहां पर आकर छोड़ देंगे। ये मीठी लुभानी बातों में ये ऋषिपुत्र फंस गया और कहने लगा, ठीक है। जैसे ही ठीक कहा, ये अप्सराओं ने उन्हें उठाया, जैसे ही उठाया वहां से सो सीधे यज्ञ स्थली पर अयोध्या में उसे लेकर आए। वहां का जल्लोष, वहां की यज्ञ कार्य की आयोजन, लोगों का जमावड़ा, यह सब देखकर वह थोड़ा शर्माने लगा। इस ऋषि कुमार की अवस्था देखते हुए वशिष्ठ जी नजदीक आए। वो ऋष्यशृंग को समझाते हुए कहा कि यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ की व्यवस्था है और यहाँ अर्धयु बोल के आपको बैठना है। अभी अर्धयु तो ठीक है, उसे कामादि विकारों का स्पर्श हुआ नहीं है, लेकिन उस विधि के लिए वह ब्राह्मण वैवाहिक होना जरूरी है। तो दशरथ जी की एक मानस कन्या थी जिसका नाम शांता। उस शांता जी के साथ ये विभांडक के ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग का विवाह कर उस यज्ञ के लिए दाम्पत्य अर्धयु का आयोजन किया। यज्ञ शुरू होने से कुछ समय पहले विभांडक ऋषि जी ढूंढते ढूंढते यज्ञस्थली पहुंचे। वशिष्ठ ने इस कार्य की पूर्व सूचना देते हुए उन्हें समझाया और उन्हें कहा कि आपका बेटा बड़ा प्रकांड पंडित हो गया है,
और इतने बड़े पुत्र कामिष्ठी का संचलन करने जा रहा है। और खुशी की तो बात यह है ऋषि जी कि आपको बहू भी इसके साथ मिल रही है। सब अयोध्यावासी पदाधिकारी, राजा, प्रधान मंत्र उच्चारण करने के लिए आए, सब ऋत्विक जन, इन सभी के साथ यज्ञ की आहुति देना शुरू हो गई। प्रत्येक देवता का नामा उच्चारण कर उस यज्ञ कुंड में समिधा का आहुति देने लगे। एक एक आहुति का समर्पण चलने लगा और यज्ञ कुंड की ज्वाला ऊपर की ओर प्रज्वलित होने लगी। जैसे ही प्रज्वलित हुई, उस दिव्य अग्नि से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ और उन्होंने अपने हाथ में प्रसादी लेकर उस विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि के ऋष्य श्रृंग के हाथ में वह प्रसाद दिया। ऋष्य श्रृंग और शांता ये दाम्पत्य ने वे दशरथ और कौशल्या जी के हाथ में दिया। अभी मिले हुए उस प्रसाद को 3 विभाग में समान पद्धति से वितरण करने की व्यवस्था हुई। प्रथम भाग कौशल्या को दिया, धर्मपत्नी होने कारण। सुमित्रा जी को दिया, तीसरा कैकेयी जी को दिया। जैसे ही कैकेयी जी को यह प्रसाद मिला, वे क्रोधाग्नि से भड़क उठी कि सबसे प्रिय अगर राजा की कोई पत्नी हो तो मैं हूं, और यह प्रसाद मिलना मुझे प्रथम मिलना चाहिए। और इस तरह का क्रोध करते हुए मिला हुआ प्रसाद वे हाथ से फेंकने लगी। तुरंत ही एक घार वहां पर आई, उसने वो प्रसाद उठाया और अंजनी माता जो पर्वत पर पुत्र प्राप्ति हेतु साधना कर रही थी, उसके हाथ में वो प्रसाद जा गिरा। ये क्रोध भाव देखकर वशिष्ठ ने कैकेयी माता को सुनाया, हे रानी, भले ही तू राजा दशरथ की प्राण प्रिय ईश्वरी हो, लेकिन धर्म कार्य में धर्म पत्नी का ही अधिकार प्रथम होता है। आप जो हो सो काम पत्नी हो। आखिर और आगे जाकर कहने लगे कि आप ये दोनों रानियों को बेटे बच्चे संतान होगी और आप वैसे ही बांझ पूरा जीवन व्यतीत करो। ये गुरुजी की, कुलगुरु की ये वाणी सुनकर थोड़ी कैकेयी अपनी हुए गलती का एहसास मानने लगी। आखिरकार कौशल्या और सुमित्रा बड़े समझदार थे। उन्होंने अपने में से थोड़ा थोड़ा एक एक भाग निकालकर वे कैकेयी को दिया। कैकेयी ने ग्रहण किया और उस पुत्र कामिष्ठी का यज्ञ पुरुष से मिला यह प्रसाद तीनों रानियों को मिलने के बाद 3 ही रानियां एक साथ गर्भवती रह गई। चैत्र महीना मध्याह्न काल 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र की माता कौशल्या के उधर से प्रागट्यकरण होने की अपेक्षा से सब अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करने लगे, भगवंत का नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
मध्याह्न काल नजदीक आते हुए अयोध्या में बड़ा प्रफुल्लित वातावरण हो गया। धीमे धीमे हवा के साथ खुशबू की बौछार होने लगी। कुछ समय पहले बारिश ने हल्की सी बूंदों का छिड़काव करते हुए पूरी अयोध्या को मृदुगंध से प्रफुल्लित कर दिया। आम्र वृक्ष पर कोयलियां बड़ी सुरों में गाने लगी। सब पशु पक्षियों के मुख से मंजूल स्वरों का गान शुरू हो गया। देवादि इंद्रदेव, ऋषि मुनि, तारणहार का जन्म होने वाला है, यह मन में भाव लेते हुए, हाथ में पुष्प लेते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रागट्यकरण के लिए, स्वागत के लिए दुमदुमी बजाते हुए सज्ज हुए। जैसे ही मध्याह्न के 12 बज गए और राजा दशरथ की हवेली से बड़े जोरदार आवाज आने शुरू हुई। कौशल्य माता प्रसूत हो गई और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रागट्यकरण हुआ। बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। कौसल्या सुत रामचंद्र भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब गांव में नाचने गाने झूमने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन होने के कारण हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो रघुवीर लाल की, जय बोलो रघुवर लाल की। दशरथ घर नंद भयो जय रघुवर लाल की। अयोध्या में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बधाई हो। बड़ी आनंदमय परिस्थिति का अनुभव सब जन करने लगे। देवादि पुष्पवृष्टि करने लगे उस अयोध्या पर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सावला स्वरूप बड़ा रमणीय दिख रहा था। राजीव लोचन। राम जी के उपरांत लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और उधर अंजनी माता के कोख से हनुमान जी का भी प्रागट्यकरण हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह अवतार रावणादि जैसे दानवों का निपात करने हेतु हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र की यह कथा श्रीमद् भागवत कथा में संक्षिप्त स्वरूप में है, लेकिन बड़ी रोचक और भाव पूर्ण ऐसी यह प्रभु श्री रामचंद्र की कथा है। संक्षिप्त इस कारण कि यह कथा जो है श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा का जो अवतार कार्य है, यह प्रभु श्री रामचंद्र नहीं बल्कि प्रभु श्री कृष्ण की कथा कहने हेतु यह ग्रंथ की निर्मित हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र का संक्षिप्त चरित्र है, लेकिन बड़ा विमल चरित्र है। उस चरित्र में का कुछ भाग आज देखेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म मनाते हुए आज की कथा को यहां पर ये करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म तो हुआ, अयोध्या में बड़ी आनंदी खुशहाली हो गई। राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न चित्त से अपने बालक की छवि की ओर देखते हुए
और प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो छवि देखकर, उनका चलना देखकर समस्त अयोध्यावासी तो भाव विभोर होते ही थे। राजा दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ भी बड़े प्रसन्न होते थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। बाल लीलाओं का वर्णन प्रभु श्री रामचंद्र बाल लीला से कुमार अवस्था में आए। कुमार अवस्था में आने के बाद विश्वामित्र की यज्ञ की सुरक्षा करने हेतु गए। उसी उपरांत केवट जी से भी मुलाकात हुई। यही कथा बड़ी मनोहरी है, बड़ी पावन कथा है। अहिल्या जी का भी उद्धार किया है। उसी रामचंद्र जी की एक सदशिष्या, एक भक्त, उस भक्त की कथा का अवलोकन करते हुए, कथा का कथन करते हुए, उस कथा को संक्षिप्त स्वरूप में स्पर्श कर इस भाग को हम समाप्त करते हैं। इस भाग को प्रभु श्री रामचंद्र की वनवास की अनेकों कथा में से एक कथा ऐसी है कि एक आश्रम था और उस आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र की दर्शन की आस लगाए हुए बहुत सालों से एक बुढ़िया अपने आराध्य की राह देख रही थी। आश्रमातया कधी रे येशील, ही माझी साधना। हे प्रभु, मेरे आश्रम में आप कब आओगे? इस पतित पावन दीन जीव का आप कब उद्धार करोगे भगवान? कब उद्धार करोगे? यह देह तो मनुष्य का मिला है प्रभु, लेकिन इस जीव को शिव का स्पर्श कब होगा? इस जीव का कल्याण कब होगा प्रभु? कब होगा? कब आओगे? कब आओगे? पूरी उम्र आपके दर्शन हेतु इस आश्रम में मैंने गुजारी है प्रभु। अभी अंत समय बुढ़ापा नजदीक आया है। इस जन्म में आपकी मूरत में देख सकूं, आपके चरण को स्पर्श कर सकूं भगवान। मेरी जो ये साधना है वो कब फलद्रूप हो गई भगवान? आश्रमातया कधी रे येशील, ही माझी साधना। रामा रघुनंदना। हे भगवान, कब आओगे मुझे कृतार्थ करने, मुझे पावन करने? ना मैं राजकुमारी जानकी हूं, मैं बनवासी हूं। मी न जानकी राजकुमारी, मीना अहिल्या शापित नारी। ना मैं तपस्वी अहिल्या जी की, गौतम की
अर्धांगिनी अहिल्या हूं, उतनी ना मैं सिद्ध हूं ना साधक हूं, जो कि आपके चरण धूल से वो तो पावन हो गई। मीन अहिल्या शापित नारी, मीन जानकी राजकुमारी। हे भगवान, ना मैं शापित नारी अहिल्या हूं, ना ही मैं जनक कुमारी राजकुमारी हूं, फिर भी मैं आपके दर्शन की आस लगाए हुए बैठी हूं। कब आओगे प्राणनाथ? हे मेरे आराध्य देवता, कब आओगे? प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करते हुए अनेकों वर्ष उन्होंने वन में बिताने वाली उस भगवान श्री रामचंद्र की परम भक्त्या शबरी जी का चरित्र बड़ा ही पावन और भक्तिपूर्ण ऐसा है। जीव को तड़प आनी चाहिए, भगवान कब मिले और कब मेरा कल्याण हो, और इस संसार रूपी भवसागर से मैं तैर कैसे जाऊं। यह आस लगाए बैठे एक सद्भक्त की कथा है, जो भगवान श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रही है। पतित पावना श्री पतित पावना श्री रघुराया, एक दास ये ही जाता जाता। पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, एक बार तो इस वन से जाते जाते हुए मेरे आश्रम से पधारो। पतित पावना श्री रघुनाथा, एक दास तरी ये जाता जाता। क्या करूंगी आने के बाद? पाही न पूजी न टेकी न माथा। आप आओ, आपको नयन भर कर देखना चाहती हूं प्रभु। आपकी चरण धूल मेरे सर पर रखकर आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूं। पाही न पूजी न टेकी न माथा। फिर इस दर्शन के बाद वह स्वर्ग और मेरा आश्रम, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आपके दर्शन, आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। तोच स्वर्ग मग इथेच येईल। फिर वो जो स्वर्ग सुख है मेरे इस टूटी फूटी कुटिया आश्रम में आएगा। तोच स्वर्ग मग इथेच येईल, पुरेपणा जीवना। पूर्णत्व मेरे जीवन को आएगा प्रभु, कब आओगे? यह भक्तों की जो आवाज होती है ना, और ये भगवत भक्त होते बड़ी स्नेह भाव से जब पुकारा लगाते हैं अपने आराध्य को, तो राम को तो आना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर तो कभी आता ही नहीं, आप बुलाते हो। ईश्वर आते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। हम कहते हैं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। यह मुमुक्षता जीव के अंदर प्रकट होनी चाहिए। द्रौपदी की अर्थता से अगर आवाज आप भगवान श्री कृष्ण को दोगे तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह पुकारा लगाओ, भगवान तो आने ही हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान को भोग लगाते हो। भगवान कभी भोग लेते हैं, कभी भगवान खाते हैं। उन्हें भी बड़ा प्यारा उत्तर दिया है गुणीजनों ने। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं,
भिल्लिनी की तरह तुम खिलाते नहीं, मन के विषय को विषय से, मन के विषय को विषय से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। भाई भगवान खाते नहीं ऐसा नहीं, बिल्लिन की तरह आप देते नहीं। यह आस लगाए हुए ये भिल्लिनी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का उस आश्रम में प्रागट्यकरण होता है, आते हैं। जैसे ही भगवंत आने की आहट लगती है, शबरी ने अपने बनों में से बेर चुन चुन कर लाए, मेरे प्रभु को देना है। प्रभु को खाली हाथ थोड़ी मिलना है। उस द्रौपदी के, उस शबरी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि मेरे यहां कोई भौतिक साधन नहीं है, मेरे यहां ना गैस है, ना मेरे यहां चूल्हा है, ना कोई बर्तन है कि जिसमें कुछ मैं पकवान न पकाऊं, 56 भोग करूं। मैं भगवान को 56 भोग दे सकती हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी परिस्थिति ऐसी है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो और आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, तो भगवंत उस झूठे फल बेर को भी स्वीकार करते हैं। द्रौपदी ने, क्षमा करना, भिल्लिनी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेर इकट्ठा कर आश्रम आने के बाद एक एक बेर हाथ में देकर खिलाने लगी। लक्ष्मी जी दूर से देखते हुए कि मेरे भाई राजा रामचंद्र जी को यह बुढ़िया झूठे बेर क्यों खिला रही है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी को यह पता था कि यह जो बेर खिला रही है, खुद के मुंह से खाकर पहले कुछ अंदर कीटाणु ना हो और भगवान को जो समर्पण कर रही हूं जो बेर, वह बेर खट्टा ना हो। इस वजह से प्रथम वो टेस्ट कर झूठी कर एक एक खाने के बाद प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर रही है। कहने का तात्पर्य है, आपकी देने की इच्छा हो और सर्वोत्तम देने की इच्छा हो, जो मेरे पास है, जो भी हो, फुलम तोयम, जो भी है, जो ईश्वर निर्मिति है, उसी को देना है। तेरा तुझको अर्पण, यह भाव ही रखना है। लेकिन जो है मेरे पास प्रतिकूल अवस्था में, उसमें से अच्छे से अच्छा, दी बेस्ट देने का, भगवान को देने का समर्पण भाव जो इस बनवासी शबरी मां में था। ये शबरी माता भगवान को समर्पण भाव से बेर खिलाती है। प्रभु श्री रामचंद्र ही बड़ी प्यार से यह मेहमान नवाजी स्वीकार लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने सद्भक्त को उस आश्रम में जाकर उस भक्त का दर्शन देकर उसे कृतार्थ भाव देते हैं। ऐसे कृतार्थ भाव देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा आज हमने सुनी। एक मर्यादा पुरुषोत्तम बोल के प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र आता है और लीला पुरुषोत्तम बोल के श्री कृष्ण जी का चरित्र आता है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का, भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन आज हमने श्रवण किया और यह कथा समर्पण भाव, भक्ति, उत्तम पुत्र, ऐसे अनेक विविध अंग से यह कथा सुशोभित हुई है। और यह कथा प्रेम भाव से पढ़ने से प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति स्नेह, भक्ति दिन ब दिन बढ़ ही जाती है।
ऐसे ये पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह कथा भाग संक्षिप्त स्वरूप में यहां पर रुकाते हुए आगे चंद्रवंश की कथा का भी अध्ययन अगली कड़ी में हम करेंगे। तब तक सभी को प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, महारुद्र हनुमान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।